और उसमें इस तरह के दावे करे जा रहे हैं, बोले भाइयों बहनों बताइए डीजल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, बताइए रसोई गैस सस्ती हुई कि नहीं हुई, बताइए आम आदमी को राहत मिली कि नहीं मिली। एक अगर धर्मू भाई को 2 लाख रुपए का लोन चाहिए तो मैं दावे से कहता हूँ और मैं आपसे आपसे ये मैं वायदा करता हूँ आप 2 महीने भी वो लोन नहीं ले पाएंगे। तो मैं इस बात में राजनीति नहीं करूँगा जब तक विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 5 स्टेटों में चुनाव हारेगी और मुंह की खाएगी। जा रही हैं गैस सिलेंडर है, खाद्यान्न तेल हैं, दालें हैं, चीनी है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। भाई सरकार जब भी बजट पेश करया करे है तो आम आदमी तक लेकर और खास आदमी तक की उम्मीद बढ़ जी हैं, लेकिन इस बार का जो बजट पेश करया गया है उसके ऊपर विपक्ष में पूरी तरह हंगामा है। तो फिलहाल हमारे के लिए चर्चा में मौजूद हैं इनेलो के व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जैन। सतीश जी पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम करते हैं। आपके सभी दर्शकों को और संसार क्रांति की टीम को और भाई कर्मों को मेरी तरफ से राम राम, पार्टी की तरफ से राम राम। बिल्कुल, तो भाई सारे भाइयों ने राम राम। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और देसी देख बिना ब्रेक। और भाई लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक और खोल ले अपना डेट, क्योंकि आज बात करेंगे बजट के ऊपर। जित बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है और सत्ता पक्ष की बात करा तो बजट के ऊपर छाती ठोक रहे हैं और न्यू को है कि इस बार का जो बजट है वो हमने आम आदमी के लिए भी खास आदमी के लिए भी घना बढ़िया बना दिया। तो जैन साहब क्या लगा आपने इस बार का बजट के ऊपर क्या कहना चाहोगे? श्रीमान जी, ये जो बजट भारत सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया है ये आज तक का सबसे नीरस आंकड़ों पे, केवल आंकड़ों पे आधारित बजट है। इसका किसानों से, शिक्षा से, ये किसी बेरोजगारों को रोजगार मिले उसके लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये बजट नहीं है। और भारत सरकार ने जो हिंदुस्तान की जनता एक टकटकी लगाए देख रही थी कि इनकम टैक्स के स्लैब में ये इस स्लैब को बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक का करेंगे, वो भी इन्होंने नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री भारत सरकार से कि जो 2.5 लाख रुपए की छूट है, क्या 2.5 लाख रुपए में एक गरीब आदमी भी पूरे साल खाना खा सकता है? तो ये आधारहीन बजट है। ये बजट केवल और केवल अमीरों का, कॉर्पोरेट हाउसेज का और बड़े बड़े उद्योगपतियों का पोषक बजट है। लेकिन सतीश जी इस बार के बजट की अगर मैं बात करूं तो 5 राज्यों के अंदर चुनाव हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करा या उत्तराखंड की बात करा, पंजाब की बात करा, तो ये 3 राज्य तो इतने खास हैं सत्ताधारी पार्टी के लिए। तो सत्ताधारी पार्टी ने इन बातों का ध्यान भी रखा होगा, तो बजट में कितने कितने उन आदमियों का ध्यान भी रखा गया होगा ताकि इनका वोट बैंक बढ़े। तो आपने नहीं लगता कि इन बातों का ध्यान में रखते हुए कितने कितने बजट जो है वो आम आदमी के अनुकूल बनाया होगा? धर्मू जी, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और प्रदेशों में जहाँ जाइए सत्तासीन है, इनको लगता है कि रहती दुनिया तक हम ही सत्ता में रहेंगे। और आज अंधी पीस रही है और कुत्ता खा रहा है। आप पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में देख लें, एक भी विकास का कार्य दीर्घकाल योजनाएं बना करके नहीं हो रहा। उस गाड़ी कमाई का दुरुपयोग हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में बखूबी ये लोग कर रहे हैं और इनको बजट आम आदमी को ये कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ये 5 स्टेटों में इनका जो प्रचार है, जो इनका एजेंडा है, प्रचार और प्रचार के माध्यम से ये लोग इन 5 स्टेटों को जीतना चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और जनता के भरोसे के ऊपर आपको ये आश्वासन और विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 5 स्टेटों में चुनाव हारेगी और मुंह की खाएगी। बजट की वजह से हारेगी? बजट की वजह से हारेगी, क्योंकि बजट में जो जीवन यापन की वस्तुएं हैं वो निरंतर महंगी होती जा रही हैं। गैस सिलेंडर है, खाद्यान्न तेल हैं, दालें हैं, चीनी है, वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सतीश जी, जैसे जब भी कोई मन की बात प्रोग्राम आवा है, ढंग की बात हम क्या करनी चाहिए और उसमें इस तरह के दावे करे जा रहे हैं, बोले भाइयों बहनों बताइए डीजल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, बताइए रसोई गैस सस्ती हुई कि नहीं हुई, बताइए आम आदमी को राहत मिली कि नहीं मिली। तो दूसरी बात, आप व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं एक ऐसी पार्टी के जिसने जो है ना काफ़ी लंबे टाइम तक सत्ता का सुख भी भोग गया हरियाणा में।
तो इस लिहाज से आपको क्या लगा है भाई, व्यापारियों के लिए किस तरह का बजट है? भाई धर्मू जी, ये बजट छोटे व्यापारी, रेहड़ी फड़ी वाले और छोटे व्यापारी जो इस प्रदेश में 90% व्यापारी है, जी। आज चाहे कोई जो मोची है, चाहे धोबी है, कोई तेली है, मनियार है, उनको हम व्यापारी ही गिनते हैं, व्यापारी ही हैं वो। जो चीज को ये खरीद करके दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का, बेचने का काम करते हैं, वो सब व्यापारी है। इसमें गरीब तबके के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आज बैंकों में और इनकी जो कवायद है, केवल अमीर घरानों को सरकारी खजाना बेदर्दी से लुटाने का ये काम कर रहे हैं। एक अगर धर्मू भाई को 2 लाख रुपए का लोन चाहिए तो मैं दावे से कहता हूँ, और मैं आपसे ये मैं वायदा करता हूँ, आप 2 महीने भी वो लोन नहीं ले पाएंगे। और बैंक रोड पे मेरा कर्म क्षेत्र है बैठने का, मेरा ऑफिस है, और मेरे सामने सारे बैंक जींद के होते थे। जरूरतमंद आदमी को 1 पैसा भी ये लोन का नहीं देते, केवल कॉर्पोरेट हाउसेज के पक्ष का। ऐसे समान साथी लोन देते हैं जो लेकर लोनर उन्होंने मेरा पड़ता हुआ गए की थे। जी जी जी। तो खैर फिलहाल फिर न्यू बताओ सतीश जी, इसका विकल्प क्या होना चाहिए? फिलहाल किन बातों का ध्यान जो नहीं रखा गया? और किसान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि प्रदेश के किसान ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और उस जंग को जीत्या। 3 कृषि कानून की अगर मैं बात करूं तो कुछ राहत किसान से मिली थी, लेकिन फिलहाल इसमें किसान का गला घोटने की भी बात सामने आ रही है जो इस बार का जो बजट है। भाई धर्मू जी, जब तक कोई भी सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, मैं इस बात में राजनीति नहीं करूंगा जब तक वो इस कृषि प्रधान देश में अगर किसानों के हित की योजनाएं नहीं बनाएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने सारी खाद्यान्न सब्सिडी बंद कर दी है। आज एक गैस सिलेंडर 1010 रुपए का है। मैं कहता हूं एक गरीब व्यक्ति जो 200 300 400 रुपए डेली कमाता, 200 रुपए डेली कमाता है, वो अपने घर परिवार को 1010 रुपए का सिलेंडर लेके कैसे चलाएगा? और इसको चाहिए कि रोजगार के साधन उत्पन्न करे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगें, और छोटे और मंझले व्यापारी को प्राथमिकता के आधार पर ये लोग सुविधाएं मुहैया कराए, जब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। चलो, आपकी पार्टी की अगर मैं बात करूं सतीश जी, आगे क्या रूपरेखा रहेगी? किस तरह से सरकार से आम आदमी के हक की अगर मैं बात करूं, उसके लिए कैसे तो आवाज उठाओगे? अब ये तो बजट तो पेश हो गया, ये तो वो काम हो गया भाई, ये तो जो सा काम होना था वो तो हो ही गया। ये बात आप लोगों के क्या प्रयास रहेंगे ताकि आम आदमी ने कितने राहत की सांस मिल सके? भाई जी, अतीत में भी जब जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही है, माननीय स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी देवीलाल से लेकर के ओम प्रकाश चौटाला तक पब्लिक हित की जो स्कीमें बना करके प्रदेश में पेश करते रहे। आज वृद्ध अवस्था पेंशन जो हरियाणा प्रदेश में स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने लागू की थी, उसका फायदा कोई विशेष एक वर्ग नहीं उठा रहा। आज 36 बिरादरी पूरे हिंदुस्तान में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आज उनके पद चिन्हों पर चलते हुए विदेशों में भी वृद्धावस्था पेंशन लागू हो गई है। और जहाँ जच्चा बच्चा और घुमंतु जातियों के बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं, इतनी सैकड़ों इतनी स्कीमें दी हैं। हमारे सरकार जब भी प्रदेश में आएगी, सरदे श्री ओम प्रकाश चौटाला की एक सोच है, हर व्यक्ति को इस प्रदेश में रोटी, कपड़ा और मकान और सिर ढकने के लिए छत मुहैया हो। उसके लिए चाहे कोई हमें कुछ भी करना पड़े, और प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को सरकारी रोजगार मिले। अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो उनको वो भत्ता, बेरोजगारी भत्ता वो सम्मानजनक मिले, जिससे उसका गुजारा हो जाए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे भाई इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल के, जिनने कि इस बजट को, इस बार का जो बजट है उसको पूरी तरह से ढकोसला करार दिया है। और आम आदमी जो है, और किसान की बात करा, शिक्षा की बात करा, चिकित्सा की बात करा, तो कई क्षेत्र ऐसे थे जिनके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए था। उनके ऊपर इन सीधे साफ तौर पर आरोप लाए हैं कि इस बार के बजट में इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया इनकी तरफ। तो हम भी समय समय पे जो है और भी लगातार इस बार का जो बजट पेश होया है इसकी पूरी समीक्षा करेंगे, और लगातार तारती आंकड़े के आधार पर बतावांगे कि इस बार के बजट में के तो कमी रही हैं और के चीज़ और विशेष होनी चाहिए। वीडियो ने जिला के शेयर कर दियो, और कमेंट सेक्शन में ताम भी अपनी राय जरूर लिखियो। ठोको शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।